सो नाउ आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहला क्लास में मैं क्या समझाया था उसको थोड़ा रिमाइंड करते हैं। हम समझे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड अ सेट। क्या समझे थे? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर वेल डिफाइंड होंगे तो उसको हम बोलेंगे सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं हो सकता है, हर कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं हो सकता। अगर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होंगे तो ही उसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को लेकर हम ये कैटेगरीज करेंगे कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और सेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होगा तो ही वो सेट होगा। सो एवरी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेट, ओके राइट। सो ये आप खुद ही बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वन कौन बोलेगा? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 सेट। यस, देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 मतलब 1 से 50 से लेकर जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। तो सेकेंड, ये नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से 50 तक जो नेचुरल नंबर रहेगा वो कलेक्शन में आएगा। जो 1 से 50 के अंदर जो नेचुरल नंबर नहीं होगा वो कलेक्शन में नहीं आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए दिस इज सेट, राइट। सेकेंड वन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, it is set. Let's see, let's analyze. Good hockey players in India मतलब it's a collection of object. ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी प्लेयर्स आर ऑब्जेक्ट्स। सो इंडिया का गुड हॉकी प्लेयर को हम क्या करेंगे? कलेक्शन में लाएंगे। लेकिन कौन सा हॉकी प्लेयर गुड है और कौन सा हॉकी प्लेयर बैड है हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारे टाउन में जो गुड हॉकी प्लेयर होगा वो शायद दिल्ली या मुंबई में नहीं होगा, ठीक है, गुड नहीं होगा। इसलिए ये जो गुड हॉकी प्लेयर क्राइटेरिया दिया हुआ है, कौन सा हॉकी प्लेयर गुड है कौन सा हॉकी प्लेयर बैड है, ये एक क्या वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। इसलिए दिस इज नॉट ए सेट। दैट मीन्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट इट इज नॉट ए सेट, राइट। थर्ड वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, सेट। ओके, लेट्स सी। ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट वेल डिफाइंड की नहीं। देखते हैं, आपके क्लास में सपोज 10 गर्ल्स हैं, तो आपके क्लास में जो 10 गर्ल्स हैं वो ही सेट में आएंगे, जो गर्ल्स नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ऑल्सो ए सेट, राइट। मतलब हर 2-4 ऑब्जेक्ट अगर रहेंगे तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए एक सेट होने के लिए। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया होगा कि नहीं? नॉट अ सेट। देखते हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, बिकॉज एवरी राइटर इज ए ऑब्जेक्ट। बट जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्या है? मोस्ट टैलेंटेड। कौन सा राइटर मोस्ट टैलेंटेड है कौन सा राइटर मोस्ट टैलेंटेड नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। सो इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, नॉट अ सेट। देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? एक स्टूडेंट के लिए जो टॉपिक डिफिकल्ट होगा दूसरा स्टूडेंट के लिए वो इजी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए सेट। देन लास्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सेट। देखते हैं कौन कौन सा मंथ होगा? जनवरी, जून एंड जुलाई। 12 मंथ से इस 3 मंथ का फर्स्ट लेटर जे है, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और ये वेल डिफाइंड भी हो गया। कैसे वेल डिफाइंड हुआ? जो मंथ का फर्स्ट लेटर जे होगा वो कलेक्शन में आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। सो इट इज ए वेल डिफाइंड एंड ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज ऑल्सो ए set. It is a set. So the first one, second one and last one is a first one, third one and last one is a set, and the rest 3 are not sets. So I think everyone clearly understand this concept
the definition of set and how to categorize whether a collection of set is whether a collection of object is a set or not a set, right? So thank you.